नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। जी हां, लगातार भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं यूक्रेन से। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है, इसी के बीच भारतीय सरकार के द्वारा, कुछ एम्बेसियों के द्वारा, उसके बाद कई देशों की समझौतों के द्वारा लगातार भारतीय छात्र अपने वतन लौट रहे हैं, इंडिया में लौट रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र में आप पहुंचे कन्नौज में। कन्नौज का एक कस्बा है गुरसाहिगंज, वहां के एक छात्र आए। चलिए उनका सबसे पहले हम नाम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कितनी दिक्कतों का सामना करके, कितनी मुसीबतों का सामना करके वो अपने वतन लौटे हैं, अपने घर वालों से मिले हैं। तो चलिए सीधे हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप नाम बताइए आप अपना। जी, मेरा नाम आयुष पाल है। जी, आयुष पाल जी। यही गुरसाहिगंज प्रॉपर के रहने वाले हैं आप? जी सर, गुरसाहिगंज रामगंज का रहने वाला हूँ। तो यूक्रेन में आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे? मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। किस यूक्रेन की किस जगह पे आप थे, किस शहर में? टर्नोपिल में थे। जी, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ। तो सबसे पहले आप हमें टर्नोपिल जो वहाँ का सिटी है, सबसे पहले वहाँ के हालात हमें बताइए, जो वर्तमान में वहाँ की स्थिति है। सर, टर्नोपिल सिटी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी वॉर की, और जो भी हम लोगों का टर्नोपिल और लवीव सिटी अभी तो सेफ हैं। और जब हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर थे तब भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। बस वहाँ पर कभी कभी ऐसा, मतलब जब भी नेक्स्ट जैसे 24 को हम लोगों को वार्निंग से दी गई थी, तो इस टाइम ये बोला गया था कि जब भी रेड, मतलब जो भी साइरन्स वगैरह बजे तब आपको बंकर्स में जाना है। तो हम लोगों ने 1 नाइट बंकर्स में स्पेंड की थी। उसके बाद में हम लोगों ने बॉर्डर पे जाने के लिए प्लान किया, जो हम लोगों के सीनियर्स वगैरह थे। तो हम लोग मतलब मे भी 50-60 स्टूडेंट्स थे, हम लोग बस करके पोलैंड वाले बॉर्डर के लिए प्लान किया था, क्योंकि वही सबसे पास पड़ रहा था। तो आप जैसा आप बता रहे हैं कि 1 नाइट जो है आपने बंकर में बिताया, जी कितनी दहशत में आ गए होंगे लोग। जो लोकल वहाँ के जो नागरिक थे उन पे क्या असर पड़ा? वो कहाँ पे छुपे, उसी में आपके साथ रहे वो? जी, लोकल के लोग भी सारे भी बंकर्स में ही जा रहे थे। जो सायरन की आवाज़ सुनी, सबको वार्न किया गया था कि जो भी सायरन की आवाज़ सुने सभी लोग को बंकर्स में ही जाना है। तो हम लोग को भी, हम लोग के साथ लोकल्स भी थे वहीं पर। सायरन बजने के बाद तुरंत गोलाबारी हो जाती थी या कैसे, क्या चल रहा था वहाँ? नहीं, सायरन बजने के बाद बस अलर्ट हुआ था कि हाँ सायरन बज सकता है, मतलब उस टाइम गोलाबारी की आशंका होती थी उसके, लेकिन हम लोगों की सिटी में ऐसा हुआ नहीं था। 24 को भी कुछ नहीं ऐसा हुआ था। बस हम लोगों ने नाइट स्पेंड की बंकर्स में भी 5 बजे के टाइम पे हम लोगों को बोला गया, दोबारा सायरन बजा तो हम लोगों को बंकर से बाहर आने को बोला गया। तो टर्नोपिल ईस्ट में पड़ता है कि पश्चिम में पड़ता है, किधर पूर्व में पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। उधर ईस्ट में पड़ता है। ईस्ट में तो ज्यादा माहौल खराब है। वहाँ कीव की दूरी आपके टर्नोपिल से? कीव हम लोगों के, कीव और खारकीव दोनों के मिडिल में है। हम लोगों का सिटी जो है कीव और खारकीव के मिडिल में है। तो हम लोग जैसे कीव यहाँ से 480 या 500 तक पड़ता है, और खारकीव 600 तक पड़ जाता है। तो मिडिल में पड़ता है दोनों के। जी, जैसा आपने 3rd सेमेस्टर बताया, हमें 3rd ईयर बताया, कितने दिन बाकी रह गए थे आपकी कंप्लीट होने में डिग्री? अभी हमारे 3 इयर्स और रह गए। इसके बाद आप क्या करेंगे? भविष्य कैसा देख रहे हैं? जैसे वहाँ तो युद्ध चल रहा है, स्थिति अगर ना सुधरी तो फिर ये सब बैलेंस खराब हो जाएगा ना, जितना आप इस सफर तय किया है। भारत सरकार से क्या करना चाहिए भारत सरकार को, जिसपे आपकी डिग्री सुरक्षित रहे और आप उस पर काम कर सकें? जी सर, मेरा भारत सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों के बीच में, मतलब पहले तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ जो भी बच्चे हैं, किसी का जो भी ईयर्स हुई हैं वो ख़राब ना जाएं। और ये भी बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो इनको भारत सरकार यहाँ भी एडमिशन दिला सकती है। बट ये बोला जा रहा है कि इनको यहाँ एडमिशन दिलाएंगे लेकिन प्राइवेट कॉलेज में दिलवाएंगे, तो फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है प्राइवेट कॉलेज की। इसी फीस की वजह से बच्चे यूक्रेन छोड़ के जा रहे थे। अगर आप प्राइवेट में आप इसे डालेंगे, हमारी बात अगर पहुंचे वहां तक, तो इस पे सोचिएगा। अगर प्राइवेट में डालेंगे तो समस्या तो वही है, फिर वो यूक्रेन क्यों जाते, इंडिया छोड़ के यूक्रेन क्यों जाते? मसला फीस का था यहाँ पे। तो आप जैसा ये बता रहे हैं कि प्राइवेट में डालेंगे, जैसा किसके माध्यम से ये पता चला आपको? जी सर, न्यूज में ही देखा था। अच्छा, न्यूज में देख रहे थे जी। और ऐसा भी हो सकता है किसी अदर कंट्री में भी ट्रांसफर लेने की बात हो सकती है। वो हम लोगों के जब वहाँ पर थे रोमानिया, वो पोलैंड बॉर्डर पे थे, उसके बाद में जब हम लोग से उसमें गए थे होटल में, तो हम लोगों के से मिलने के लिए जनरल BK सिंह सर आए थे। तो उन्होंने बोला था कि आपको स्टडी की टेंशन नहीं लेनी है। और जो पोलैंड के वहाँ पर मेयर्स वगैरह आए थे, वो उन्होंने भी हम लोगों को बोला था कि आप लोग अगर कुछ उधर प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहाँ पर आकर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे सफ़र करके आप पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे, क्या रवैया रहा पोलैंड की सरकार का, वहाँ के NGO का, कुछ हमें बताएंगे?
नहीं सर, पहले तो ऐसा था जब हम लोग इंडियंस जा रहे थे तो हम लोगों को 40 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया था, तो इसी वजह से बस आगे नहीं जा सकती थी। तो वहाँ पर जो यूक्रेनियंस सोल्जर्स थे उनका बिहेवियर नहीं अच्छा था इंडियंस के लिए। उस टाइम इंडिया ने यूएन में जब वोटिंग हुई थी तो नोटा का वोट किया था, इस वजह से वो उन लोगों का ये कहना था कि जब आपकी कंट्री हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम आप लोगों को क्यों जाने दें। तो इसी वजह से वो इंडियंस को बाहर नहीं जाने दे रहे थे, यूक्रेनियंस को अलाउ कर रहे थे बॉर्डर के लिए, इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे। यूक्रेन के जो सिपाही थे वो इंडियन को रोक रहे थे पोलैंड जाने के लिए और अपने यूक्रेन के साथी जो है उन्हें भेज रहे थे। जी, ऐसा हुआ है सच में? जी, अच्छा। हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ था। तो हम लोगों को 2 नाइट तक तो वहीं बॉर्डर के फर्स्ट चेक पोस्ट पर ही 2 नाइट स्पेंड करनी पड़ी। फिर हम लोगों ने एम्बेसी में कॉल किया, तब एम्बेसी से जो पोलैंड में हम लोग के एम्बेसडर हैं सर, तो वो आए, जब यहाँ पर आकर के मिले तब उन्होंने हम लोगों को बोला, मतलब वो हम लोगों के लिए खाना वगैरह भी लाए थे। तो उन्होंने हम लोग को पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर बॉर्डर पे पानी भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने पानी जो यहाँ से खुद से लेकर के गए थे, वो -4 टेम्परेचर होने की वजह से वो पानी भी बर्फ बन गया था। तो इसी वजह से जो सर थे वो आए, उन्होंने पानी वगैरह दिया हम लोगों के लिए और नाश्ते के लिए मतलब खाना वाना थोड़ा बहुत लाए थे। तो इसी वजह से आए। तो सर ने जब बोला तो उन्होंने फर्स्ट चेक पोस्ट से हमें सेकेंड डे के बाद में 2 नाइट स्पेंड की, उसके बाद में रिलीज किया। फिर जब हम लोग उधर से जाने के बाद 7-8 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद जब सेकेंड चेक पोस्ट पर पहुंचे, वहाँ पर नाइजीरियंस जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लड़ाई कर दी थी। वहीं पर नाइजीरियंस ने लड़ाई कर दी थी, इसी वजह से नाइजीरियंस और इंडियंस जो बॉयज़ थे उनका उन्होंने वीज़ा वो इमिग्रेशन करने के लिए ही मना कर दिया था, बैन कर दिया था 1 डे के लिए कि आज नहीं करेंगे तुम लोगों का। और वहाँ पर मे बी 2000 से अब स्टूडेंट्स हो गए थे वहाँ पर। तो सब लोगों ने लाइन लगा ली थी। गर्ल्स को अलाउ कर रहे थे, बॉयज़ को नहीं कर रहे थे। बॉयज़ अदर कंट्री के अलाउ थे, इंडिया और नाइजीरिया के नहीं थे। इंडिया नाइजीरिया के नहीं थे जी। अच्छा। तो ये हमें एक लास्ट ये अपडेट दीजिए, हमें हमारे दर्शकों को भी ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार जैसे इंडियन एम्बेसी ने पहुंचाने तक वहाँ मदद की, किसके द्वारा आप 40 किलोमीटर सफर अपने आप चला है कि आपने कि मतलब किसी के द्वारा बॉर्डर तक पहुंचे आप? जी सर, वो 40 किलोमीटर तो हम लोग पैदल ही चले हैं। अपनी मर्जी से चल दिए थे वहां से टर्नोपिल से? नहीं, टर्नोपिल से हम लोगों को ये बोला गया था, जो हम लोगों के एजेंट्स हैं उन्होंने ये बोला था कि आपको सेल्फ ट्रेवल करके ही जाना है, अपनी बस कीजिए और जाइए, ये बोला गया था। तो इसी वजह से हम लोग पैदल निकले थे, मतलब अपनी बस करके निकले थे। आपके अनुसार टर्नोपिल में कितने भारतीय और हैं जो अभी वहाँ फंसे हैं? हो सकते हैं अभी कि नहीं, सब खाली हो गया, भारतीय सब आ गए वहाँ से? टर्नोपिल से तो सारे भारतीय वापस आ चुके हैं और लवीव जो पास की सिटीज हैं सभी से आ चुके हैं। बस थोड़ा बहुत सुमी एंड खार्किव, ईस्ट और मिडिल में जो है वहाँ के बच्चे भी फंसे हुए हैं वहाँ पे। जी, सुमी और खार्किव और कीव में बच्चे फंसे हुए हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आयुष पाल जो भारत लौटे हैं। इनके घर पर भी खुशी है, खुशी क्यों ना हो, क्योंकि उनके घर का चिराग वापस आ गया है। ऐसे तमाम अभी स्टूडेंट हैं, भारतीय सरकार को जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने के लिए कोशिश जारी रखनी है और तेज कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन और तेज तमाम सरकारों से, रूसी सरकार से भी, रूस के सरकार से भी, पुतिन से भी बात करके जल्द से जल्द जो बात भारतीय छात्र कीव और अन्य सिटियों में जो फंसे हुए हैं उनसे जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं, अगले और एक स्टूडेंट हमें मिले हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका सफर जानते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।